शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर वॉच कर रहे हैं। तो जी आज लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम अपना होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज आप तक पहुंचाते हैं और होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात के मतलब हम आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं। और जो पेशेंट्स हमारे यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली सिक्योर सेहतयाब तंदुरुस्त हो जाते हैं उनको फिर हम आपके सामने जो है वो पब्लिक करते हैं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के सामने। तो मेरे साथ दो मेरी बेटियां बैठी हुई हैं जी, मेरे दाएं जानब मजीदा बीबी और साथ में इनकी बेटी है सादिया बीबी। आज से तकरीबन 5-6 साल पहले इतने बीमार थे ये दोनों बेटियां कि वो मैं सारी साइंस एंड सिम्टम्स आपको बताऊंगा कि जो तकालीफ, जो साइंस एंड सिम्टम्स इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ थी, जिस्मानी तकालीफ थी, वो सारी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार। जैसे यूनानी तरीका इलाज है, तिब्बे यूनानी तरीका इलाज है, हमारे तिब्बा कराम हकीम हजरात अपना जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। फिर उसके बाद एलोपैथी तरीका इलाज है जिसमें डॉक्टर्स एलोपैथिक के जो होते हैं वो टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन ड्रिप्स के ज़रिए जो है वो अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं। तो इसी तरह होम्योपैथी तरीका इलाज में ये बात मशहूर है कि इस तरीका इलाज में मीठी मीठी गोलियां जो हैं वो दे के जो है पेशेंट्स को तेज़ी के साथ रूपास्वित किया जाता है। हम बात करते हैं होम्योपैथी तरीका इलाज की। जितने भी दुनिया में तरीका है इलाज है उनकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है और ये लोग जो हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत पेशेंट्स को, मरीज़ों को हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, दे रहे हैं सेहत की सहूलियात जो हैं। तो यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में भी ये हेल्थ सर्विसेज का सिलसिला पेशेंट्स, मरीज़ों के लिए पिछले 10 साल से जारी है। और अल्लाह ताला ने यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हमें नए नए तजर्बात मुशाहदात करने के बाद एक जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक, नई रिसर्च जो पूरी पाकिस्तानी कौम को हमने दी है। अगस्त के पूरे माह में जश्न आज़ादी का, यौम आज़ादी का ये माह है और इस माह हमने पूरा माह जो पेशेंट्स हमारे लाइलाज बीमारियों में मुब्तला थे उनको तेज़ी के साथ होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक मेडिसिन से यहाँ चंद दिनों में क्योर किया गया। तो एक जदीद तरीन नई रिसर्च जी पूरी वतन अजीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को हम दे रहे हैं जी पिछले कई दिनों से, पिछले तकरीबन 1 माह से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हमें बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। मजीदा बीबी ये आज से 5-6 साल पहले मेरे पास इसको लेके आए थे और इसका इलाज जारी था। मैं साइंस एंड सिम्टम्स दोनों बेटियों की एक दूसरे से मिलती जुलती थी, थोड़ा डिफरेंस है वो उसका मैं जिक्र करूँगा। जो जदीद तरीन नई रिसर्च हमने अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को दी है, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई भी हकीम और कोई भी सन्यासी और कोई भी जोगी आपको ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक जो है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई ना दे सका। ये नई जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से प्रोवाइड की जा रही है। पेशेंट्स को नई रिसर्च जो तहकीक हम दे रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, उसमें रिसर्च में ये बात हम सामने लेके आए हैं कि एक पेशेंट को, एक मरीज़ को उसकी साइंस एंड सिम्टम्स को देखते हुए, उसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ को देखते हुए
उसका मजाज, उसका टेम्परामेंट, उसका सरशत, उसकी डिस्पोजिशन को देखते हुए, उसके एहसासात, उसके महसूसात को देखते हुए कि मरीज़ को चंद दिनों में मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत कैसे करना है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च और नई तहकीक हमने पूरी पाकिस्तानी कौम को दी है। उसका एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने ये दो बेटियां मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए कि जिनको तेज़ी के साथ अल्लाह ताला ने बीमारियों से निकाला, और जो जदीद तरीन नई रिसर्च मैं आपको फराहम करने जा रहा हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को, उसके लिए आप आई नीडेड योर कंसंट्रेशन हेयर, मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। मजीदा बीबी को एच पिलोरी पॉजिटिव गैस्ट्रिक अल्सर था, गैस्ट्राइटिस था, इंट्राइटिस था, इनकी एच पिलोरी पॉजिटिव थी। मैदे पे बोझ, भारीपन, मैदे में दर्द, पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, तजाबियत, अफारा, यहाँ एसोफेगस खुराक वाली नाली में तंगी, जलन और दर्द, मुंह का जायका खराब, ये साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुहैया कर रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन, मालूमात हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम। तवज्जो रखिएगा। फिर इनके हाथ पाँव में जलन, हीट निकलती थी, मैदे में और पेट में जलन, हीट, जैसे भांबड़ नहीं मचते ऐसे महसूस करती थी ये बेटी। इसके बाजुओं में दर्द, अंगों में दर्द, टांगों में अचोपाइसी, बेचैनी, दर्द पिंडलियों में, थाइज में, लेग्स में दर्द से भरी हुई, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मस्कुलर क्रैम्पिंग, कड़ाल पड़ते हैं जैसे, ये सारी तकालीफ, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इनको थी आज से 5 साल पहले। इनके जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। इनका इलाज जो है वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी मैं साइंस एंड सिम्टम्स आपको बता रहा हूँ इनकी तकालीफ, ज़हनी दिमागी तकालीफ के साथ। यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, खिंचाव, दर्द, भारीपन, गर्दन में खिंचाव, दर्द, भारीपन, इनका दिल घटता, घबराता, डूबता था, चक्कर आते हैं, गिडीनेस, वर्टाइगो, हाइपरटेंशन की पेशेंट, कभी ब्लड प्रेशर लो, कभी हाई, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। और फिर इसके पेट में पानी भरा हुआ, एसाइड्स की पेशेंट थी, पेट ऐसे ढोल की तरह फूला हुआ, पित्ते में पत्थरियां, गाल स्टोन्स भी बनी हुई थी साथ में। तो इसका इलाज मजीदा बीबी हमारी बेटी का अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, जनरल हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद, सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद, और यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल मर्जीपुरा फैसलाबाद में मौजूद है। 4-5 हॉस्पिटल्स में इसका इलाज जारी है। 10-10 इंजेक्शन लगाए जाते थे एक टाइम में, गोलियां, कैप्सूल, ड्रिप्स लगाई जा रही, बजाय इसके कि इसकी तकालीफ में कमी आती, इजाफा होता चला जा रहा था। बेटा ऐसे था, इजाफा होता चला जा रहा। ये साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ इनकी। पेट में पानी भर जाए, असाइड्स हो जाए, गाल स्टोन्स बन जाए, पित्ता में पत्थरियां बन जाए, ये सारी साइंस एंड सिम्टम जो मैंने पहले आपको रिकॉर्ड करवाई हैं, ये हो जाए, सारी साइंस एंड सिम्टम सामने आ जाए, मरीज बेचारा चीखे चिल्लाए कि ये तकलीफ है मुझे। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स के बाद फिर ज़हनी दिमागी तकलीफ इनको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, शिज़ोफ्रेनिया जैसी खतरनाक ज़हनी मर्ज इनको लाहक हो गया। तबीयत मजाज में गुस्सा, इनके चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसरदगी, गमगीनी, रोने को जी चाह रहे। मरीज महसूस करता है, उसको रियलाइज करता है वो कि शायद मैं कभी भी, मुझे आराम नहीं है, क्योर नहीं होऊंगा कभी ज़िंदगी में, मेरी तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा है, मुझे आराम नहीं आएगा।
एप्रोहेंशन है, तशवीश है उसे इस बात पे, गमज़दा है, वो डढाल है गम से, सोच सोच के सिर्फ। तबीयत मजाज में ऐसे जैसे कमरे में बैठा हुआ है पेशेंट, कहता बाहर को दौड़ूं तो ताज़ा हवा मुझे मिले। ज़हनी दिमागी तकालीफ में ये तकलीफ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि मरीज़ कहता है जी मुझे मैं मायूस हूँ, नामीद हूँ, मुझे कभी आराम नहीं आएगा, मुझे ज़िंदगी से भी कोई मोहब्बत नहीं रही, कोई दिलचस्पी नहीं अपनी लाइफ से, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ रुझान है पेशेंट, खुदकुशी की तरफ मिलान है उसका, ज़हनी रुझान है, और मैं भी वो खुदकुशी की तरफ चला जाए। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स जिस्मानी, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स दिमागी ज़हनी, इनका मजाज को परखते हुए इनको साइंस एंड सिम्टम्स इनकी लेके यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में इस बेटी को अल्लाह ताला ने 10-15 दिन में, जब ये हमारे पास आई तो 10-15 दिन में इसको पाँव पे खड़ा करना शुरू कर दिया, और अल्लाह ताला के फजलो करम से तकरीबन कोई 2.5-3 माह के कलील तरीन अरसा में ये बेटी चंद दिनों में रूबा सेहत हो गई, मुकम्मल तौर पर कंप्लीट मुस्तकिल। आज 5-6 साल बीत जाने के बाद बेटी आई है और बिल्कुल फिट फाट है। चारपाई से लगी हुई थी, बाथरूम में उठा के लेके जाते थे, चल नहीं सकती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर बेटी है, घर के सारे काम करती, थकावट कभी नहीं हुई, फिट फाट है, कोई तकलीफ, कोई मेडिसिन इसकी नहीं दी जा रही। पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के लिए मैं यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में नए नए पिछले 10 सालों में तजर्बात मुशाहदात किए गए हैं, उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाला दौर होम्योपैथी तरीका इलाज का दौर है, बाकी तमाम तरीका इलाज इसके सामने मांद पड़ जाते हैं। और पूरी दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं, और पाकिस्तान में इसका रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। ये खुशाइन बात है, मैं समझता हूँ, गुड साइन। पाकिस्तानी कौम के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लोग होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं। दीगर जितने भी तरीका है इलाज हो उनको छोड़ रहे हैं, मायूस है वहाँ वो, जैसे ये दोनों बेटियां मायूस थी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने होम्योपैथी तरीका इलाज हमें यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में दी है। आई बेटी मुकम्मल तौर पे क्योर है, तंदुरुस्त, तवाना, गाल स्टोन डिजॉल्व हो गई, पेट में साइड्स पानी भरा हुआ था वो ख़त्म हो गया। इसकी सारी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ। यही तकालीफ सेम सादिया बीबी मेरी बेटी, इसको भी यही थी। ये भी पिछले कई सालों से इलाज इसका जारी है। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में ये इलाज करवाती रही, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाके इलाज करवाती रही। इसके यहाँ ट्यूमर्स बन गए, ब्रेस्ट ट्यूमर हो गए बेटी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये तो कैंसर के, ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी बेटा। लेकिन ये जब आई मेरे पास, पहले ये आई थी, बाद में इसको लाया गया। मैंने अल्लाह का नाम लेके इसकी केस चेकिंग की, इसकी हिस्ट्री ली मैंने, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स सामने रखते हुए, इसका ज़हनी दिमागी तकालीफ को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने इस बेटी को भी 3 माह के कलील तरीन अरसा में मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा सेहत क्योर कर दिया था। ये आज से 5-6 साल पहले की बात। आज ये दोनों बेटियां मेरी अभी आई हैं, उनको थोड़ी बहुत तकलीफ है, मैं 1-2 दिन की मेडिसिन दूंगा, ये पहली खुराक से ही आराम है। कोई मेडिसिन नहीं ले रही,
होम्योपैथी तरीके इलाज में भी 2-2.5 माह मेडिसिन देने के बाद इनको बंद कर दी गई है। पिछले 5-6 साल से ये बगैर मेडिसिन के अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और जो तजर्बात मुशाहदात यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 सालों में किए गए हैं, उसमें अल्लाह ताला ने हमें जो एक नई जदीद तरीन तहकीक रिसर्च हमने की है कि पेशेंट्स को, मरीज़ों को क्योर कितने दिनों में करना है, कितनी तेज़ी के साथ मरीज़ों को क्योर करना है। यह रिसर्च पूरे पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और कोई जोगी, कोई सन्यासी आज तक ये रिसर्च नई जदीद तरीन कोई नहीं दे सकता। इनका इलाज दूसरे तरीका है इलाज में, दोनों बेटियों का सारी ज़िंदगी जारी रहना, शिफा नहीं मिलनी। ये हमारी मेडिकल साइंस के तजर्बात, मुशाहदात, सारी ज़िंदगी रुल जाए, ख्वार होना था। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की है कि आज ये दोनों बेटियां अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल शिफा याब किया है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तेज़ी के साथ। ये पाकिस्तान की तारीख में मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी गयूर पाकिस्तानी कौम को हम जदीद तरीन नई रिसर्च दे रहे हैं। आपके घर में भी अगर कोई पेशेंट इन दोनों बेटियों जैसी तकालीफ का मौजूद है और आप दीगर तरीका है इलाज में उनका इलाज करवा रहे हैं, तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप अपना। कोई किसी को शिफा नहीं मिली। ये जो साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ, ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी तकालीफ में आप साइंस एंड सिम्टम्स में आपके सामने रखी हैं। दुनिया के किसी भी तरीका है इलाज में रूहानी तरीका इलाज को छोड़ के, तो किसी भी तरीका इलाज में इन जैसी बेटियों का, इन जैसे पेशेंट्स, मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं है। झूठी तिफल तसल्लियाँ कि जी आप वो मेडिसिन लें, किसी भी इलाज चले जाएं आप हकीम हजरात के पास, तिब्बा कराम के पास, एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाती रही। तकरीबन 10-12 साल से ये मेडिसिन बेटी लेती रही। बेटा आप कितनी देर से लेती रही? 8-10 साल से ये भी लेती रही, कोई जगह नहीं छोड़ी थी। हॉस्पिटल जा रहे, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जा रहे। नशे की तरह एडिक्शन, पॉइजन, ड्रग्स। जितनी देर मेडिसिन का असरात मौजूद है, मरीज कहता है मैं ठीक। जब मेडिसिन के असरात खत्म हो जाते हैं, दूसरे तरीका है इलाज में, उसके असरात खत्म हो जाते हैं, उसका नशा उतरता है, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाती है, और ये सिलसिले फिर सारी ज़िंदगी चलते हैं। पेशेंट, मरीज क्यों नहीं होते। डॉक्टर हनीमन अपनी शोराफाक तशरीफ जो लिखी उसने, आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, दुनिया की सबसे जदीद तरीन, दुनिया की मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब आर्गेनन ऑफ मेडिसिन। उसमें डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन सलूट पेश करते हैं जी, उस इंसान को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को, जो 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिस्र में पैदा हुए थे, और 88 साल 2 माह 23 दिन तक उन्होंने ज़िंदगी की बहारें देखी, और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। वो भी एलोपैथिक के डॉक्टर थे, मेमडी डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, अजीम लेजेंड। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी थी, और उन्होंने होम्योपैथी तरीका इलाज को डिस्कवर करके गालिबन 1896 में पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया। He was a great man. He was a great scientist. He was a king of homeopathy. He was a king of medical science. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world.
दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट साइंसदान का नाम लिया जाए तो हनीमन की के अलावा हमें कोई दूसरा साइंसदान नजर नहीं आता। तो उन्होंने अपनी किताब शुराफाक तसनीफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखा, उस किताब का एडिशन नंबर, एफोरिज्म नंबर 56 से 67 तक उन्होंने लिखा कि दीगर तरीका है इलाज में डिजीजेस को सप्रेस किया जाता है। मेडिसिन दो, बीमारी को, तकलीफ को दबा दो। पढ़े तो सही ना होम्योपैथिक के डॉक्टर, खुसूसी तौर पे डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की शुराफाक तस्नीफ को स्टडी करें ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथी है क्या। 69, 62 में भी उसने, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने 58, 62 में भी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने एफोरिज्म नंबर में लिखा कि दूसरे तरीका है इलाज में पालिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। वक्ती अफाका, वक्ती सुकून, मस्कन अद्वियात दे के सुला दो, स्लीपिंग पेल्स दे के मरीज को सुला दो, कुछ देर के लिए वो अपनी तकलीफ को भूल जाए, आराम नहीं आए, क्योर नहीं होगा। क्योर होम्योपैथिक तरीके इलाज। तो ये जदीद तरीन नई रिसर्च पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम, वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को हम दे रहे हैं, फराहम कर रहे हैं। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त ये दोनों पेशेंट पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हम मौजूद हैं। अगर कोई तस्दीक करना चाहे तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद के दरवाजे आपके लिए दिन रात खुले हैं। कोई फेक वीडियो नहीं, हकाइक पे मबनी बात करते हैं हम रियलिटी को सामने लेके आते हैं और बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को कि अगर आपने अपनी सेहत को बेहतर से बेहतर बनाना है, आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी सेहतमंद जिंदगी आप बसर करें, खुशो खुरम रहें, ज़हनी दिमागी तकालीफ से आज़ाद रहें, आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रीनिया जैसी बीमारी से महफूज रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस्मानी तकालीफ से महफूज रहें, आपका स्टोमक, आपका लीवर, आपका किडनीज, आपकी इंटेस्टाइन्स, आपकी आंतें, आपका स्टोमक, मैदा, आपके किडनीज, आपकी तिली सप्लीन, आपका पैंक्रियाज, लबलबा, आपका लीवर, जिगर, आपके लंग्स, फेफड़े, आपका दिल, हार्ट बेहतरीन अंदाज से वर्क करे आपकी बॉडी के अंदर, कोई डैमेजेस ना हो इनको, ये हमेशा सेहतमंद रहें, ये तमाम ऑर्गन्स आपकी बॉडी के, तो फिर आपको दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उन्हें छोड़ के, उन्हें खैर बात कह के, सी ऑफ करके, तो फिर आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आना होगा और होम्योपैथिक सिस्टम का आप लोगों को, पूरी फैमिली को हिस्सा बनना होगा। आपको होम्योपैथिक सिस्टम का हिस्सा बनना होगा आपको। बेटा, आपको अल्लाह ताला ने सेहत दी, तेजी के साथ अल्लाह ने आराम दे दिया। सालों की बीमारी महीनों में, चंद माह में, 3 माह में अल्लाह ताला ने क्योर आपको कर दिया। आप खुश हैं? कितनी तकलीफ उठाई, 10 इंजेक्शन रोजाना एक टाइम में लगते थे, हर चीज तो खाना पीना छोड़ गई थी, कभी सोचा कि चावल मैंने जिंदगी नसीब, चावल खाना बंद हो, कोई चीज नहीं खाती सवाए मेडिसिन ही ले रही, खाना पीना छोड़ गई। खत्म हो जाती, मैं थोड़ी गुजारा करना कि पता कि कड़ी नहीं ना है, नहीं मैं थोड़ी ना खा के 2 दिन खा लेनी, जो दे दी नहीं ना दवाई खत्म हो जाएगी, मैं थोड़ी खा ली, 2 दिन खा ली कि जब सुकून आए।
हम बिल्कुल खत्म हो गई थी। कोई नहीं ले रहे। कोई नहीं ले। दूसरी दवाई लेना, मैं बीमार ज़्यादा हूँ। ठीक वो है, नहीं आप ले दवाई सकते। कोई नहीं, मैं तो खाई से मेरा कोई बच्चा नहीं खाना। होम्योपैथी तरीका इलाज में जो हमारी रेमेडीज, हमारी मेडिसिन, हमारी अद्वियात हैं, इन मेडिसिन के अलावा ये बात भी पूरी कौम नोट करे कि अगर ये बेटियां दोनों किसी हकीम या एलोपैथक के डॉक्टर से मेडिसिन लेंगी तो वो ही पुरानी तकालीफ दोबारा लौट के आ जाएंगी। ये तजर्बात मुशाहदात में ये बात सामने आई है। दवाई लिया, ठीक है ना, फिर मैं ज़्यादा और बीमार हुई। अब ये होम्योपैथक सिस्टम ही नहीं। मेरी अपील है पूरी पाकिस्तानी कौम के होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से कि इस फील्ड में अगर आप लोग आए हैं तो मेहनत करें, अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं, अपने मुतालिया को मजबूत करें। और ये एक आर्ट और फन है, मेडिकल साइंस तो है ही, लेकिन डॉक्टर हनीमन अपनी, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी शोराफाक तशरीफ आर गैनन ऑफ मेडिसिन में ये लिखा है कि मेडिकल साइंस के साथ साथ ये होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये एक आर्ट और फन है। इसको हर इंसान सीख सकता है जो कम पढ़ा लिखा भी है। ये आर्ट है, फन है, सीखें आप, होम्योपैथी सीखें। हनीमन होम्योपैथक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद का विजिट करें। मैं पूरी पाकिस्तानी गयूर को उनको दावत दे रहा हूँ कि आएँ जी आप लोग, अभी विजिट करें, देखें किस खूबसूरत अंदाज के साथ हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनका इलाज करते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं, मुतमिन है कि ये मेडिसिन, होम्योपैथी रेमेडीज, अद्वियात से आराम आ जाता है, पूरी तरह मुतमिन। मेरे बच्चे समय सारे हैरान थे, कहते तू काम कर दी किदा, तू कर दी किदा, तेरी ना साड़ी होनी नहीं उम्र, ना ਅਸੀਂ कर सकते हैं, फिर भी सारा कर बिल्कुल सारा। तो यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि तमाम बीमारियों के साथ साथ इस बेटी को जितनी भी बीमारियाँ थी वो भी ख़त्म हुई है। ना सिर्फ ख़त्म हुई है बल्कि इनका जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया था उसको इतना मजबूत किया होम्योपैथिक मेडिसिन ने कि अब ज़िंदगी में दोबारा ये बीमार नहीं होगी। और घर में हैरान है सब के, पहले से ज़्यादा अब घर को देखती हो, काम काज करती हो, थकती नहीं हो तुम, आपको थकावट नहीं होती है। इतना इम्यून सिस्टम को होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात, होम्योपैथिक मेडिसिन ने बेटी के इम्यून सिस्टम को, कुव्वत मुदाफ़ियत को, वाइटल फोर्स को, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत किया है। ये बेटी भी अल्लाह की रहमत से क्यों हो। बेटा आप मुतमिन है, सेटिस्फाइड है कि होम्योपैथिक रेमेडीज, अद्वियात, मेडिसिन जरूर बेहतरीन है। बेहतरीन बेस्ट। और हम कहते हैं जी होम्योपैथिक रेमेडीज के जो असरात हैं वो जादुई, तिल्स्माती, मोइज़ाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात रखती हैं जी मेडिसिन। तीर व हदफ, एरो विद टारगेट मेडिसिन है, सीधा जाके बीमारी को टच करके उसको निकाल के बॉडी से बाहर फेंकती हैं। जोद असर मेडिसिन, सस्ता तरीन इलाज है, बहुत कम अखराजात आपके केस पे आए। पहले बहुत सारे पैसे लुटाए आप, बहुत ज़्यादा पैसे। तो यहाँ तो कोई इतने पैसे में चार्जेस नहीं हुए। चंद माह में, 2-3 माह के कलील तरीन अरसा में अल्लाह ताला ने इनको मुकम्मल तौर पर यूजुबा सेहत किया, दोनों बेटियों। इसके साथ ही जी बातें तो आपसे होती रहती हैं, लाइव आपके सामने बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से हम जो जदीद तरीन एक नई रिसर्च तहकीक जो यहाँ तजर्बात मुशाहदात के बाद हमने तहकीक मेडिकल साइंस के मैदान में हम आपको फराहम कर रहे हैं, लाइव और बराह रास्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार। मैं अपनी बहन को शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा थी और इनकी तकालीफ को मैंने आपके सामने शेयर किया और कितनी तेज़ी से अल्लाह ताला ने इन दोनों को रूबा सेहत किया है। मैं वो तमाम डिटेल्स तफसीलात आपको बता चुका हूँ।
इसके साथ ही जी आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर से अपने पेशेंट्स अपनी बेटियों के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों कारब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।